और उत्तराखंड विधानसभा की स्पीकर श्रीमती रितु खंडूरी और हमारे दोनों यह अतिथि जो आज के हैं पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री और श्रीमती रितु खंडूरी, यह भी सेना परिवार से याद हैं। रितु खंडूरी जी, लेफ्टिनेंट जनरल खंडूरी जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी पुत्री हैं, और पुष्कर सिंह जी धामी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इनके पिताजी भी आर्मी में थे। जनरल मनोज जी पांडे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी, जीओसी इन सी सेंट्रल कमांड, लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन पी मैथ्यू, जीओसी उत्तर भारत एरिया, और यहाँ पर मौजूद उत्तराखंड सरकार के सीनियर ऑफिसर्स और हमारे सेना के अधिकारियों और बहादुर जवान। सबसे पहले तो विजयादशमी की पूर्व संध्या पर मैं अपनी तरफ से आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं अपनी शुभकामनाओं को आप तक ही सीमित नहीं रखना चाहता हूं, बल्कि आपके पूरे परिवार के सदस्यों को भी मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कल विजयादशमी का पर्व है और आप सभी जानते हैं कि विजयादशमी का पर्व यह संदेश देता है कि यदि हम प्रयत्न करें तो बुराइयों पर अच्छाई को विजय हासिल होकर रहेगी। एक ऐसा पर्व है और उसकी पूर्व संध्या पर हम लोग यहां पर मिल रहे हैं। सामान्यतः मैं कहीं जाता हूं तो हमारे आर्मी चीफ जनरल मनोज जी पांडे, उनसे भी, इसके पहले भी आर्मी चीफ थे, मैं बराबर यही आग्रह करता था कि मैं समय समय पर अपने जवानों से मैं मिलता रहता हूं तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत सुकून मिलता है, सुखद अनुभूति होती है। अब आप ये कहेंगे कि आपको ये सुखद अनुभूति जवानों से मिलकर क्यों होती है, तो शायद इसलिए होती है कि हमसे यदि कोई सवाल पूछे देश की शान कौन है, तो मैं कहूंगा हमारी भारत के सेना का जवान। हमसे कोई पूछे देश का भरोसा कौन है, तो मैं कहूंगा कि हमारे देश का सेना का जवान। इसलिए आप सबसे मिलकर मुझे सुखद अनुभूति होती है। स्वामी राम तीर्थ जी ने कहा है कि राष्ट्र के प्रति किसी भी जिम्मेदारी का निर्वाह करना, राष्ट्र रक्षा के लिए कुछ भी करना, यह ईश्वर की आराधना के समान होता है, वो ईश्वर की पूजा के समान होता है। जाने अनजाने इस दायित्व का निर्वाह यदि कोई कर रहा है तो हमारे देश के सेना के सुरक्षा के जवान इस दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। इसलिए हमारी इच्छा होती है आप सभी लोगों से मिलने की, आप लोगों से संवाद करने की। आप लोग इस देश की सर्वोच्च निधियों में से एक हैं। कोई ये कह सकता है कि रक्षा मंत्री होने के नाते राजनाथ सिंह अपने सेना के जवानों का हौसला बुलंद करने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं है, यह सच है। और क्यों सच है? इसलिए सच है कि मैं विश्व के कई देशों के इतिहास से अच्छी तरह परिचित हूं। अभी मैं मिस्र गया था, इजिप्ट, उसके उत्तर में है यूनान। यूनान बुलंदी पर था, एक से एक विद्वान, एक से एक मैथमेटिशियन, फिजिशियन, फिलोसफर्स, एक से एक बड़ी हस्तियां वहां पर थी। हाईली स्किल्ड लोग थे वहां, लेकिन उनके पास मिलिट्री पावर नहीं था। मिलिट्री पावर की तरफ जो उन्हें ध्यान देना चाहिए था, नहीं दे पाए। तो आज से लगभग 2000 वर्ष पहले रोम ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और वहां के लोगों को गुलाम बना लिया। सारे साइंटिस्ट, सारे फिलोसफर्स, सारे एकेडमिशियंस, इन सब लोगों को, सारे विभिन्न क्षेत्रों के स्किल्ड जो प्रोफेशनल्स थे, उनको रोम गुलाम बनाकर ले गया। रोम का जो विकास हुआ है तो उसमें यूनान के जिन लोगों को रोम की सेना ने गुलाम बनाया था, वही यूनान के लोगों ने ही रोम को शिखर तक पहुंचाने में अपना योगदान किया था। इसलिए मैं कहता हूं, मेरे पास तर्क है और किसी राष्ट्र का निर्माण का जहां तक प्रश्न है,
राष्ट्र का निर्माण, या हम किसी को राष्ट्र क्यों कहते हैं, वहाँ की जमीन होती है, धरती होती है, वहाँ पर रहने वाले लोग होते हैं, वहाँ की कुछ परंपराएं, बहुत प्राचीन परंपराएं होती हैं, वहाँ की संस्कृति होती है, सांस्कृतिक परंपराएं होती हैं। इन सबको मिला जुला कर यह राष्ट्र बनता है। लेकिन बिना सूरवीरों के राष्ट्र का अस्तित्व किसी भी सूरत में कायम नहीं रह सकता। इस हकीकत को हमको समझना चाहिए। और जो मैंने उदाहरण आप लोगों के सामने दिया है वो इस बात का गवाह है। प्राचीन काल में भी आप भारत में देखेंगे एक से एक लोग, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, राजेंद्र चोल, पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप जैसे शूरवीर। और जिस समय भारत हमारा परतंत्र था, अंग्रेजों की हुकूमत थी, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खां हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। कौन सी वह भावना थी जो उन्हें यह प्रेरित करती है कि अपनी भारत माता की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए हमें अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। और वही भावना आप लोगों को भी प्रेरित करती है। वह होती है राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना। यह स्वाभिमान की भावना व्यक्तिगत भी होती है, सामाजिक भी होती है और राष्ट्र की भी होती है। कोई आपको अपशब्दों का प्रयोग कर दे, आपका व्यक्तिगत स्वाभिमान जाग उठता है और उससे दो दो हाथ करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। वैसे दुनिया की कोई ताकत भारत की ओर आंख उठाकर देखने की कोशिश करती है, उस समय जो आपका स्वाभिमान जागृत होता है वो व्यक्तिगत स्वाभिमान नहीं होता है, वह समाज का स्वाभिमान नहीं होता है, वह राष्ट्रीय स्वाभिमान होता है। कल्पना करिए, चंद्रशेखर आजाद अपनी रिवाल्वर की गोलियों से इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपने अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते जब रिवाल्वर में अंतिम गोली शेष बची तो आजाद को इस बात की चिंता सताने लगी कि कहीं अंग्रेजों की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश करके हमारे जिस्म को नापाक न कर दे। तो चंद्रशेखर आजाद ने अपने रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था, तब जाकर यह भारत आजाद हुआ। अशफाक उल्लाह खां, मां कहती थी शादी कर लो, बहू लाओ, बूढ़ी हो गई, चिंता केवल एक बात की थी, भारत आजाद होना चाहिए। अंग्रेजों की हत्या करने में फांसी की सजा हो गई, फांसी के तख्त पर ले जाया गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाक उल्लाह तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? मुस्कुराते हुए अशफाक उल्लाह खान ने कहा, जाकर मेरी मां को संदेश दे दो कि तुम्हारा बेटा अशफाक उल्लाह आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, अशफाक उल्लाह कहाँ है वह लड़की, किस लड़की के साथ तुम शादी रचाने जा रहे हो? तो उसने कहा कि क्या मजिस्ट्रेट, तुम अंधे हो गए, तुझे दिखाई नहीं देता? देखो मेरी आंखों के सामने जो फंदा है यही वो हमारी महबूबा है जिसे आज मैं अपने गले से लगाने जा रहा हूं, जिसके साथ मैं शादी रचाने जा रहा हूं। यह होती है राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना। और मेरे बहादुर जवानों, आप लोगों ने गलवान घाटी में जो करिश्मा किया है, जब इंडो और चाइना स्टैंड ऑफ हुआ था, आप लोगों ने पासा पलट दिया है। आप लोगों में से शायद बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगी, मुझे इस बात की जानकारी, जिस शौर्य पराक्रम का आपने परिचय दिया है, भारत इसे कभी भूल नहीं सकता। इसलिए आपके बीच में बार बार आता हूं। हमारी जो दोस्त कंट्री, जिन्हें फ्रेंडली कंट्रीज कहते हैं, वह भी आपके ऊपर भरोसा करती है। भारत के सेना के प्रति दुनिया के देशों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त होता है, आप लोगों को एहसास नहीं होगा, भारत की सेना के प्रति, भारत के मिलिट्री पावर के प्रति दुनिया का विश्वास बढ़ता जा रहा है। हमारे पर, आपके ऊपर विश्वास करती हैं, भरोसा करती हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। दुनिया के अमेरिका से लेकर सारे बड़े देशों में, अधिकांश देशों में जाने का मुझे अवसर मिला है, उनके साथ हमारी बातचीत हुई। यह हम सभी के लिए, आप सबके लिए भी यह कम गौरव का विषय नहीं है। हमारे अंदर शील है, हमारे अंदर संयम है, विनम्रता है,
जैसे मैं कभी आपके आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे के अंदर देखता हूं सील, संयम, विनम्रता, लेकिन साथ ही साथ शौर्य भी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को जो विजय प्राप्त हुई थी, सील था, संयम था, लेकिन उसके साथ साथ शौर्य भी था। हमारी सेना वैसी ही है। मित्रों, आप सब पर मैं कह सकता हूं कि मुझे बेहद नाज है। और आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में तेजी के साथ बढ़ी है। आपके परिवार का, आपके गांव का, आपके क्षेत्र का कोई व्यक्ति जो विदेशों में जाता हो, आप उससे पूछिएगा 10 साल पहले गया होगा विदेशों में, भारत के बारे में लोग क्या सोचते थे, और आज यही वह विदेशों में जाता है, लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो लोग कहते थे भारत कमजोर देश है, छोड़ो, बोलने दो। लेकिन आज यदि भारत बोलता है तो लोग कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। यह है भारत की हैसियत, और इस भारत की हैसियत बनने में आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। यह कोई छोटी बात नहीं है। और आज भारत मिलिट्री पावर के मामले में भी, यानी जो प्लेटफॉर्म्स, वेपन्स, हथियार, यह सब सारे जो आप प्रयोग करते हैं, वह ज्यादा से ज्यादा भारत में बनने चाहिए, भारतवासियों के हाथों से बननी चाहिए, मेक इन इंडिया होनी चाहिए। इसकी तरफ हम लोग काम कर रहे हैं। यह हमारे प्रधानमंत्री का विजन है, यह हमारे प्रधानमंत्री का मिशन है, और उसी दिशा में मैं काम कर रहा हूं। कल देखा आपने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर है, भारत में बना है, इंडिजिनस है, मिसाइल भी छोड़ेगा, रॉकेट भी छोड़ेगा, और पता नहीं क्या क्या छोड़ेगा। वर्षा होती रहेगी तब भी चलेगा, दिन में भी चलेगा, रात में भी चलेगा। और ऐसा हेलीकॉप्टर बनाया किसने है? भारत के वैज्ञानिकों ने बनाया है। यह है भारत की ताकत। भारत इतना मजबूत हो रहा है। आज आप लोगों से, क्योंकि मुझे कहा गया था 5 मिनट बोलने के लिए ही, लेकिन आप जानते हैं कुछ हम लोगों की आदत भी है, लेकिन आप लोगों को मैं देखता हूं तो मैं कुछ भावुक भी हो जाता हूं। यह हमारी कमजोरी है। जो भी बोला है मैंने दिल से बोला है। मैं पुनः आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम, कल्चरल प्रोग्राम भी यहां पर आयोजित किया था, लेकिन उत्तरकाशी में जो दुर्घटना हो गई है, हमारे कई जवान माउंटेनियर्स वो हमारे बीच नहीं रहे। इसीलिए मैंने कहा था कि सांस्कृतिक कार्यक्रम आज हम लोग न करें, लेकिन मिलना पहले से निर्धारित था। मिलने के तो हम मिल सकते हैं। जो हमारे माउंटेनियर्स आज हमारे बीच नहीं रहे, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं परमात्मा उनकी आत्मा का शांति दे और उनके परिवार के सदस्यों को भी यह असीम कष्ट सहन करने की क्षमता भी दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार विजयादशमी की पूर्व संध्या पर आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई देते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।